इस कड़कड़ाती ठंड में रोज रोज कपड़े धोने की टेंशन होगी खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूजफुल किचन टिप्स लेकर, जिससे आपका समय और पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ आपका बिजली का बिल जो है ना वो भी बहुत ज्यादा कम आने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की मैंने जो फर्स्ट टिप है वो है मेरी इस तरह की जो हमारी कांच की बॉटल वगैरह होती है ना उनको लेकर। जब भी हम इस तरह की सॉस की बॉटल मार्केट से खोल लेकर आते हैं ना खरीद कर, तो उनके लिए खोलने के लिए हमें ओपनर की जरूरत होती है। तो हर घर में ओपनर नहीं होता है या फिर टाइम पर नहीं मिलता है, तो आप इस तरह की मेटल की चूड़ी से ना अपने घर पर ही ओपनर बना सकते हैं और इससे अपनी जो ये बॉटल्स हैं इन्हें बहुत आसानी से खोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी मूंगफली को लेकर। देखिए, सर्दियों के बादाम कहने वाली ये जो चीज होती है ना, मूंगफली बहुत ही कमाल की चीज होती है। लेकिन जिस घर में बच्चे और बुजुर्ग होते हैं तो उनको छीलने में इसे परेशानी होती है। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप नेल कटर से इस तरह से प्रेस कीजिए और उससे ना थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके छोटे बच्चों को दे देंगे तो वो अपने आप छील कर इन्हें खा लेंगे। क्योंकि अपने आप छील कर खाने में जो मजा है ना, वो दूसरे के हाथ से छिली हुई खाने में मजा बिल्कुल नहीं आता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी टिप्स है। अगर नेल कटर नहीं है तो इस तरह की जो क्लॉथ पिन होती है वो ले सकते हैं आप। इससे भी आप बस ऐसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो आपकी जो मूंगफली है बहुत इजीली छील जाएगी। इससे ना आप ढेरों ढेरों मूंगफलियां छील लेंगे और आपको बिल्कुल भी हाथों में अंगूठों में दर्द नहीं होगा। या फिर जो अदरक कूटने वाला खल्लड़ होता है उससे भी आप छील सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मूंगफली खाने के लिए छील रहे हैं तो अपने बच्चों को ये चीज जरूर बताइए कि जो मूंगफली के ऊपर रेड रेड छिलका होता है ना, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे हमारी ना जो खांसी होती है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर ली है मैंने मेटल की चूड़ी, और आप कांच की भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मेटल की ली हैं और 2 कांच की ली हैं। उनको ना इस तरह से एक दूसरे से पिन से अटैच कर लेना है। अगर पिन से अटैच नहीं करना चाहते हैं तो एक और सिंपल सा तरीका बताती हूँ। मैंने ना मेटल की एक चूड़ी को कट कर लिया था, उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। 4 टुकड़ों को मैंने इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। इससे ना तो हमारी सेफ्टी पिन वेस्ट होंगी और जो है ना जगह भी कम लेगा, क्योंकि सेफ्टी पिन से ना बहुत लंबा लंबा सा हो रहा था। अब इसे आप कहीं पे भी अपने दरवाजे के पीछे वगैरह हैंग कर दीजिए। इसमें अपने सारे क्लचर्स वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लचर एक ऐसी चीज होती है हमें दिन भर जरूरत पड़ती है और हम दिन भर इन्हें ढूंढते हैं। क्योंकि लगा कर ना इधर उधर रख देते हैं, फिर हमें टाइम पर कभी मिलते नहीं है। तो अगर हमारे पास इस तरह का हैंगर होगा ना तो हम उसका यूज बहुत ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी कड़ी पत्ता को लेकर। देखिए, कड़ी पत्ता हमारे घर में, सबके घर में पेड़ नहीं होता है, लेकिन जब जब भी हमें कभी मिलता है ना तो हम सोचते हैं चलो ढेर सारा ले चलते हैं और इसका महीनों इस्तेमाल करेंगे। लेकिन महीनों इस्तेमाल करने के लिए ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगानी चाहिए जिससे इसकी महक बिल्कुल कम ना हो। तो जब भी आप कड़ी पत्ता लेकर आए ना तो उसे हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा, सिर्फ इतना कि मतलब उसकी हल्की सी जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। पहले धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद इसे हल्का सा रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप फ्रिज में रख दीजिए। आपके जो कड़ी पत्ते हैं ना वो 6-6 महीने बिल्कुल इसी तरह हरे भरे बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह का जो हमारे मिक्सी का जार होता है ना उसको लेकर। कई बार क्या होता है, हमें मसाला पीसना होता है ड्राई वाला और हमारा मिक्सी का जार गीला है। तो उस टाइम पर हम उसे डायरेक्ट गैस पर नहीं सुखा सकते, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक होती है। आप गर्म तवे पर रख दीजिए, इसका सारा पानी जो सूख जाएगा और हमारा जो जार है वो भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके भी बहुत काम के होते हैं, स्पेशली विंटर्स में। और आपको क्या करना है, मूंगफली के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसमें 1 चम्मच मिला दीजिए राई। यहाँ पर मेरे 1 कटोरी मूंगफली के छिलके थे, उसमें मैंने 1 बड़े चम्मच भर के राई मिला दी है, जो काली वाली सरसों होती है ना वो। और इन्हें डालकर हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। अब ये जो हमारा पाउडर है ना, ये बहुत ही गजब की चीज है। स्पेशली सर्दियों में हमारे पौधों के लिए ये इतना अच्छा खाद बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने सारे प्लांट्स में लगा सकते हैं। स्पेशली जो तुलसी जी होती है ना उनमें तो ये इतना गजब का काम करता है। आप इसे ऊपर से छिड़क दीजिए, हर हफ्ते छिड़क दीजिए। संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे आप ऊपर से छिड़क दीजिए और थोड़ा सा जड़ों में डाल दीजिए। तो आपकी जो तुलसी है ना वो पूरी सर्दी बिल्कुल भी सूखने वाली नहीं है और इतनी अच्छी हरी भरी बनी रहेंगी। तो देखिए, मेरे घर में इतनी सारी तुलसाजी लगी हुई हैं और वो बिल्कुल भी सूखी नहीं है, एकदम हरी भरी रहती हैं। तो उसका खास राज यही है कि मैं इनको हर हफ्ते इस तरह मूंगफली और राई उस पर छिड़क देती हूँ, जिससे ना प्लांट्स में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो हमारे मोटे मोटे जैकेट होते हैं ना, भाई सर्दियां हो और जैकेट ना पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो सबसे दिक्कत क्या होती है, इनको रोज रोज तो धो नहीं सकते आप। और जो व्हाइट कलर के हों कपड़े उनका तो बस पूछे ही मत। पूरी साफ हो गई, लेकिन कॉलर और जो स्लीव्स वाला एरिया होता है वो गंदा हो जाता है। तो अब सिर्फ इतने से के पीछे हम पूरी जैकेट को धोएं तो इसे सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा हमारा, मतलब सर्फ साबुन भी वेस्ट होगा। जरा जरा सा बस कॉलर और जो कफ एरिया होता है वो गंदा हो जाता है। तो इसको ना बिना धोए भी साफ किया जा सकता है। आप 1 से 2 बार तो इसे इसी टिप से बिल्कुल अच्छे से पहन पाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं ना वो बहुत ईजिली गंदे नहीं होते हैं, बाकी जो एरिया होता है। लेकिन कॉलर और कफ तो आप 1 घंटे पहन के गए तुरंत गंदे। तो आपको क्या करना है, इस पे पाउडर डाल देना है, कोई भी टेल्कम पाउडर जो भी हो, और उसे अच्छे से इससे रब कर दीजिए। उसके बाद कोई भी टूथब्रश ले लीजिए,
उससे ना रगड़िए। तो इसके क्या होता है, कॉलर एरिया हो गया या कफ एरिया हो गया, तो यहाँ पर एक तो बालों में जेंट्स लोग तेल डालते हैं और गर्दन पे ना थोड़ा बहुत गंदगी लगी रहती है, उससे वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि वही एरिया टच में रहता है हमारे स्किन से डायरेक्ट। तो पाउडर को जब आप लगाकर इस तरह से रगड़ेंगे ना, तो पूरी गंदगी साफ हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैकेट वगैरह धोने की। जैकेट हो गई, स्वेट शर्ट हो गए, मतलब कैप वगैरह हो गई, इन सब चीजों में ना ये बहुत अच्छे से, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ भाई, मेरे घर में ना व्हाइट कपड़े पहनने का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। तो मैं तो इस तरह से शर्ट को भी चला देती हूँ एक बार के लिए, और जैकेट्स वगैरह को भी चला देती हूँ, क्योंकि रोज रोज कपड़े धोने से भी ना कपड़े की लाइफ कम होती है, उसकी शाइन खत्म होती है। तो इस टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल किस लिए करना है, इसीलिए तो करना होता है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और पैसा भी बचे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है फ्रिज को लेकर। देखिए सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में इस तरह से हमारे फ्रीजर में बर्फ जम जाती है ढेरों। अब जितनी ज्यादा बर्फ जमेगी ना, उतना ही हमारा जो बिजली का बिल है ना, वो ज्यादा आने वाला है। तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इसमें स्नोफॉल हुई है और बिल्कुल पहाड़ जैसे जम गए हैं। तो काफी दिन से मैं घर पर नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। और देखिए कितना ज्यादा इसमें बर्फ जम गई है। बर्फ जम जाए ना, तो आपको हमेशा इस बटन को प्रेस कर देना है, जिससे कि इसकी एक्स्ट्रा बर्फ बिल्कुल भी पिघल जाए, जिससे आपका जो बिल है वो भी कम आए। देखिए नीचे तक पूरे में बर्फ जम चुकी है। जितनी ज्यादा इसमें बर्फ जमी रहेगी ना, उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। तो ये छोटी सी टिप है, आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको जब भी लग रहा है आपके फ्रिज में बर्फ ज्यादा जम रही है, तो इस बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अमरूद, और उसे गैस पर अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद ना आपको ये अमरूद ना इस विंटर्स आपको महीने में 15 दिन में जरूर करना खाना चाहिए, इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आपको। आपको कितनी भी भयंकर खांसी हो रही हो, जैसे किसी को कफ वाली खांसी होती है या किसी को सूखी खांसी होती है, तो इसको खाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। इसको अच्छे से भून लीजिए और इसका छिलका हटा दीजिए। अगर आपको नॉर्मल खांसी है तो आप इसे ऐसे ही खा लीजिए बिना नमक लगाकर। अगर आपको कफ वाली खांसी है ना, तो इसको जो सेंधा नमक होता है ना, उसको लगाकर इसको खाइए। आपकी कितनी भी भयंकर खांसी हो रही हो, वो बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। और जैसे ही आपने भूना है ना, उसी टाइम पर इसे बिल्कुल तुरंत खा लीजिए गरम गरम। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इससे। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के लाइटर को लेकर। कई बार क्या होता है, हमारे लाइटर के ना हैंगर टूट जाते हैं या खो जाते हैं। अब हम इनको अगर गैस के पास ऐसे ही रख देना, तो हमारे ये आए दिन किसी न किसी चीज में भीग जाते हैं, जिससे लाइटर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको रबड़ के साथ बांधा है, वैसे ही आप इसको एक हैंगर बना सकते हैं इसका, और इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप के लिए देखिए, सर्दियां आ गई। सर्दियों में इतनी ज्यादा स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, इचिंग की वजह से, मतलब एकदम काला काला स्किन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वैसलीन। देखिए वैसलीन तो हम सर्दियों में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच लेना है दूध, थोड़ी सी लेनी है वैसलीन, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ले लीजिए मीठा सोडा। मीठा सोडा बहुत थोड़ा सा लीजिएगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सर्दियों का ना ये इतना गजब का, मतलब मैनीक्योर पेडिक्योर बोले या आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो भाई अपने स्किन के लिए बहुत वो रहती हूँ। तो मैं बस ज्यादा तामझाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बस थोड़े से ही में अपना अच्छा रिजल्ट मिल जाए, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस इन दोनों तीनों चीजों को मिक्स कीजिए आप अपने हाथों पर, पैरों पर। हफ्ते में एक बार भी करेंगे ना, तो आपके हाथ पैर पूरी सर्दी इतने बढ़िया बने रहेंगे। आपको डेली तो वैसलीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम दिन में वैसलीन लगा लेते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा गंदगी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये ना आप शाम को कर लीजिए सोने से पहले। आपको बस इसे लगाकर थोड़ी देर रब करना है, और फिर नॉर्मल ठंडे पानी से इसे हाथ धो लेने हैं आपको। और उसके बाद आप देखिए आपके हाथों पे क्या गजब की शाइन आती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के चश्मों को लेकर। चश्मे भाई देखिए, बच्चे हों बुजुर्ग हों, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आई साइड की प्रॉब्लम हर घर में हो गई है। तो उनको ना क्लीन करने का एक थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ, स्पेशली सर्दियों में। अगर, क्योंकि बच्चे ना डायरेक्ट हाथ टच कर देते हैं, और सर्दियों के टाइम क्या होता है ना, भाप बहुत जल्दी जम जाती है चश्मे पर। आप देखिएगा जब भी आप कभी मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो आपके एक साथ चश्मे पर भाप जम जाएगी, जिससे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो उस टाइम पर अगर आप वैसलीन से क्लीन करेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इससे ना आपके चश्मे भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, और जो भाप जमने वाली प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो चाकू होते हैं ना, उनको धार को लेकर। कई बार हमारे चाकुओं की धार बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और हम सोचते हैं ना बाहर जाकर शार्प करवाने की। तो कुछ नहीं, आप मिट्टी का दीपक लीजिए और उससे रब कीजिए, आपके जो चाकू की धार है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के, बच्चों हो या बड़े हो, किसी की भी पैंट को लेकर। कई बार क्या होता है, हम ना मोटे पतले तो आए दिन होते रहते हैं। तो अगर हमारा कमर का साइज थोड़ा कम हो गया है और हमारी बेल्ट उस समय नहीं मिली, तो इमरजेंसी में ये टिप बहुत काम की है। आप जो फर्स्ट लूप होती है, उसमें बटन को निकाल कर उसके बाद बंद कीजिए। आपकी पैंट भी टाइट हो जाएगी, और आपको बेल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के लिए ना ये इमरजेंसी में बहुत कमाल की टिप है। तो ये बहुत गजब की है, क्योंकि इस तरह देखिए कभी कभार ना जुगाड़ भी करने पड़ते हैं।
नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कोम और कोम पर लगा दिया वैसलीन। और वैसलीन को लगाने के बाद जब आप बालों से कोम करेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे से कोम हो जाएंगे और उलझेंगे भी कम, क्योंकि सर्दियों में हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में ना अगर कई बार क्या होता है नीचे जाम हो जाता है तो उसमें आप हल्की सी वैसलीन लगा दीजिए ईयरबड्स की मदद मदद से, जिससे कि आपका जो जार है ना वो जितना भी जाम हो रहा होगा वो सारा अच्छे से वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो रिमोट होते हैं ना उनके सेल को लेकर। कई बार क्या होता है सेल ना जाम हो जाते हैं और निकलते नहीं है, तो उनको निकालने के लिए एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेल्स कभी कभी हम निकालते हैं वो निकलते भी नहीं है, आप सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से प्रेस कीजिए, आपके जो रिमोट के सेल है वो बहुत ईजिली निकल जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप छोटे छोटे से आइडियाज से सभी आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।